प्रणाम। आप सभी को हमारी तरफ से, हमारे ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्र की तरफ से दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। हम स्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि सभी की दीपावली इस वर्ष शुभ जाए, अच्छी साधना करें, सभी को मनोवांछित फल प्राप्त हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो अब सभी को पता है कि दिवाली की शुरुआत वैसे तो वसुबारस से होती है, यानी पहले दिन वसुबारस, जिस दिन हम गौ माता की साधना पूजा करते हैं। उसके बाद दूसरा दिन आता है धनतेरस का, जिसे हम धनत्रयोदशी की तिथि के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी को पता है कि धनतेरस के दिन हम आभूषणों, चांदी, सोना, बर्तनों की हम पूजा करते हैं। लेकिन धनतेरस इस दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान यानी हमारे सारे देवताओं के जो वैद्य भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। यानी समुद्र मंथन में हमारे भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। तो आप सभी को पता है कि सारे देवी देवताओं और हमारी मनुष्य जाति के लिए भी जो सभी से प्रथम स्थान पे हैं, जो आयुर्वेद के देवता माने गए हैं, ऐसी भगवान धन्वंतरी। तो इस दिन हमें आभूषणों, चांदी, सोने, ये सारी धन, इसकी हम पूजा तो करते ही हैं, लेकिन विशेषतः धनतेरस के दिन हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना और साधना करनी चाहिए। आजकल के ज़माने में आपने देखा है कि काफ़ी लोग काफ़ी रोगों से पीड़ित है, दुख है, दर्द है, कुछ न कुछ पीड़ाएं लगी हुई है, शारीरिक है, मानसिक है। काफ़ी ऐसे तनाव वाली परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि अगर आपको कोई स्ट्रेस है या फिर मानसिक अगर आपको कोई तनाव है तो उससे आपके शरीर पे भी उसकी असर होती है। तो ऐसे परिस्थिति में कुछ रोगों का उद्भव होता है, उगम होता है। तो ऐसे में अगर इस साल आप धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो कुछ प्रमाण में आपके ये सारे जो कष्ट हैं, शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, वो थोड़े से कम हो जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन जब हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं तो सभी के पास तो धन्वंतरी की प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति हो नहीं सकती। जो वैद्य हैं, जो आयुर्वेद की शिक्षा ले रहे हैं या जो फिर डॉक्टर्स हैं, उनके अगर आप क्लिनिक में जाते हैं तो सबसे पहले धन्वंतरी भगवान की ही मूर्ति हमें देखने को मिलती है। लेकिन सामान्यतः लोगों के घर में धन्वंतरी भगवान की मूर्ति या प्रतिमा कुछ कम प्रमाण में देखने को मिलती है। लेकिन हमें तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपके पास धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा नहीं है तो अगर आपके घर में छोटा सा पौधा भी क्यों ना हो, काफ़ी लोग अपने घर में बहुत सुंदर से गार्डन डेवलप करते हैं, अच्छे वृक्ष लगाते हैं, अच्छी फूलों के गमले भी देखने को मिलते हैं। तो इस धनत्रयोदशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसे भी भगवान धन्वंतरी का स्वरूप मान के ही आप उसकी पूजा कर सकते हैं। अच्छे से उसे जल अर्पण कीजिए, कुमकुम का तिलक लगाएं, पुष्प अर्पण कीजिए। और धनतेरस के दिन विशेषतः जैसे हमारे गुरु परंपरा में इस दिन हमारे गुरु हमें धनिये के जो बीज होते हैं, यानी जिसे हम खड़ा धनिया कहते हैं, तो खड़ा धनिया और गुड़ ये हमारे गुरुदेव हमें हर वर्ष देते हैं, और वो धनिया और गुड़ हम अपने पूजा घर में रख के उसकी पूजा करते हैं। तो जब हमारी पूजा समाप्त हो जाती है उसके बाद हम जो खड़ा धनिया और गुड़ का प्रसाद धन्वंतरी को भी भोग लगाया हुआ है उसका प्राशन करते हैं। यानी जो भी व्यक्ति हमारे घर में आते हैं उन्हें हम वो प्रसाद के तौर पे बांटते हैं। तो इस दिन भगवान धन्वंतरी की साधना करने का अपना ही एक महत्व है। जैसे अगर आप इसकी साधना करना चाहते हैं तो अच्छे से उसकी प्रतिमा लाइए, या फिर आपके पास मूर्ति है तो उसकी पूजा कीजिए। अगर नहीं है तो घर में कोई भी वृक्ष है, कोई भी छोटा पौधा है आपके घर में, तो उसकी भगवान धन्वंतरी की प्रतीक समझ के आप उसकी पूजा कीजिए और उसके सामने बैठ के
जो मैं मंत्र बोल रही हूँ वो मंत्र की आप साधना कीजिए। वो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम धन धन्वंतरये नमः, ओम धन धन्वंतरये नमः। ये मंत्र आप 21 बार भी बोल सकते हैं, ज़्यादा बार बोलना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा समाप्त होने के बाद अच्छे से शांत बैठ के आप ये मंत्र की साधना कीजिए। इस दिन वैसे तो जो बड़े वृक्ष हैं यानी जो ऋषितुल्य वृक्ष हैं, जैसे वड, पीपल, उम्बर, जामुन, इमली, कदम, ऐसे जो ये बड़े वृक्ष हैं, तो ऐसे ये सप्त वृक्ष, कदम के बाद आप तुलसी भी ले सकते हैं, या तो फिर जैस्मीन का जो पौधा है यानी जिसको फूल लगते हैं सुंदर से जैस्मीन के, उसके पर्ण, तो ये 7 पर्ण, 7 वनस्पति के जो पत्ते हैं उसको भी आप घर पे लेके आइए। धन्वंतरी की जब आप पूजा करेंगे तो उसके सामने ये एक एक पत्तों का भी आप पूजन कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे मेरे गुरुदेव ने बताई है कि धनत्रयोदशी के दिन यानी उसके अगले दिन आपको ये सारे वृक्षों को जाके निमंत्रण देना है। यानी बरगद का अगर हम पत्ती लाते हैं तो बरगद के वृक्ष के पास जाके धनत्रयोदशी के अगले दिन हमें उसे निमंत्रण देना है कि कल मैं आपकी एक पत्ती या तो पर्ण लेके जाने वाला हूँ पूजा के लिए, तो आपकी कृपा दृष्टि मेरे पे बनी रहे। ऐसे हर एक पौधे को निमंत्रण देने के बाद वो सारे वृक्ष की पत्तियां आप दूसरे दिन अपने घर लेके आइए। जब आप प्रतिमा या मूर्ति की पूजा करेंगे तो उसके सामने ये 7 वृक्ष की पत्तियां अच्छे से रखिए और उन्हें भी अच्छे से कुमकुम का तिलक कीजिए। कुछ अक्षता, यानी अक्षता किसे कहते हैं, तो चावल के जो दाने होते हैं उसको हल्दी और कुमकुम लगाने के बाद वो कलरफुल हो जाते हैं, तो उसे भी आप वहाँ पे रख सकते हैं। अच्छे से पूजा कीजिए ये सारी पत्तियों की, और धन्वंतरी भगवान को प्रार्थना कीजिए कि आने वाले पूरे वर्ष में मेरे परिवार में कोई बाधा ना आए, कोई रोग हमें छू ना सके, रोग प्रतिकारक शक्ति हम में बनी रहे, आपकी कृपा दृष्टि भी हम पे बनी रहे। इतना अच्छे से आप बहुत ही साधारण तरीके से भगवान धन्वंतरी की पूजा करके प्रार्थना कर सकते हैं और मंत्र बोल सकते हैं, ओम धन धन्वंतरये नमः। तो ऐसे ही ये धनत्रयोदशी के दिन आप भगवान धन्वंतरी की साधना कीजिए। दूसरी साधना है श्री यंत्र की। आप श्री यंत्र की भी साधना धनतेरस के दिन कर सकते हैं। अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो उसे अच्छे से दूध चढ़ा के, दूध में अच्छे से गुलाब जल डालिए और उससे अभिमार्चित कीजिए, यानी अभिषेक कीजिए। अभिषेक करते समय आप ओम श्रीम ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। अच्छे से उसे धूप दीप दिखा के साधना कर सकते हैं। तो ऐसे ये 2 साधना हम धनतेरस के दिन कर सकते हैं। एक है भगवान धन्वंतरी की साधना और दूसरी है श्री यंत्र की साधना। तो अच्छे से ये वर्ष दिवाली मनाइए, अपने परिवारों के साथ मनाइए, सभी सदस्यों को अपनी साधना में शामिल कीजिए। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी सिखाइए कि धनतेरस की साधना कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं और हमारे भगवान धन्वंतरी को प्रार्थना कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त, आपका मित्र परिवार और आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी धनतेरस पे अच्छे से पूजा कर सकें। धन्यवाद।